जे ऊसो के हारने के बाद अब टाइम आ चुका है जिमी ऊसो का आकर सोलो सिक्वा से अपना बदला लेने का, जिसमें उनके भाई उनके साथ खड़े होंगे। तो फाइनली मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट खत्म हो चुका है। तो मनी इन द बैंक और उसके बाद क्या चीजें हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो मिलने वाली, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। बात करते हैं मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच से। क्या जबरदस्त कंपटीशन था सारे सुपरस्टार्स के बीच। कुछ सुपरस्टार्स के मनी इन द बैंक ब्रीफकेस हाथ तक आया, लेकिन उसे निकाल नहीं पाए। चैट गेबल जीतने ही वाले थे कि जे ऊसो लैडर ही हटा देते हैं और गेबल ऊपर टंग जाते हैं, नीचे गिरते उन्हें स्पीयर लगता है, फिर जे ऊसो ऊपर चढ़ते हैं और ये तो जीत ही गए थे। लेकिन ड्रू मैकेंटायर आ जाते हैं, लैडर से गिराते हुए क्लेमोर किक मार जे ऊसो के ड्रीम को ब्रेक करते हुए वो मिस्टर मनी इन द बैंक बन जाते हैं। जे ऊसो बहुत सैड दिखाई देते हैं, उनका वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना टूट गया और ऐसा नहीं था कि वो किसी ब्लड लाइन मेंबर की वजह से हारे, वो क्लीन हारे हैं। और यही प्रॉब्लम है कि अब जे ऊसो क्या करेंगे, उनका नेक्स्ट गोल क्या होगा। मेन इवेंट मैच में ब्लड लाइन केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स को हरा देते हैं। पूरे मैच में टामा टोंगा मार खाए। जेकब फाटू का क्या परफॉर्मेंस था। जैसे ही वो रिंग में आते हैं वैसे ही रैंडी ऑर्टन उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए रिंग के बाहर भेज देते हैं। वापस आने के बाद रैंडी ऑर्टन का डीडीटी लगता है जेकब फाटू को। इसके बाद रैंडी ऑर्टन पीछे मुड़ते हैं आरकेओ लगाने के लिए, तो जेकब फाटू खड़े हो जाते हैं। रैंडी ऑर्टन शॉक हो चुके थे। फिर समोअन ड्रॉप एंड सुपर किक देखने को मिलता है जेकब फाटू की ओर से रैंडी ऑर्टन के ऊपर। एक और कमाल की चीज हुई मैच में, हमें ये बॉस देखने को मिलता है। रेफरी के नीचे गिरने पर टोंगा लोअर रिंग में आते हैं केविन ओवेंस को लो ब्लो लगाने के लिए, और ये एक बार में होता ही नहीं है और यहाँ बॉच देखने को मिलता है। फाइनली सेकंड चांस में टोंगा लोआ के केविन ओवन को लो ब्लो लगाने के बाद हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है कि रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हुए टोंगा लोआ टामा टोंगा को आरकेओ लगाते हैं। सोलो के रिंग में आने के बाद वो समवन स्पाइक मारते हैं रैंडी ऑर्टन को। इसके बाद कोडी रोड्स रिंग में आते हुए सोलो सिक्वा को क्रॉस रोड लगाते हैं। अब वापस से जब कोडी सोलो को क्रॉस रोड लगाने के लिए जा रहे थे तो जेकब फाटू यहाँ सरप्राइज करते हैं कोडी रोड्स को विस्पर इन द विंड के साथ। इसके बाद जेकब फाटू कोडी रोड्स को होल्ड करते हुए सोलो सिक्वा को परोसते हैं। समवन स्पाइक लगता है एंड पिन करते हुए सोलो सिक्वा यहाँ कोडी रोड्स को हरा देते हैं। सोलो सिक्वा ने अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स को पिन करके हरा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसी वजह से सोलो सिक्वा के पास एक रीजन बन चुका है समर स्लैम में कोडी रोड्स को चैलेंज करने का। लेकिन समर स्लैम से पहले ऊसोस को साथ आना होगा, जो आएंगे आने वाले स्मैकडाउन में। जिमी ऊसो बहुत जल्द आने वाले हैं, वो अपना बदला लेने के लिए सोलो सिक्वा से। लेकिन अकेले वो ब्लड लाइन का कुछ नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से अब जे ऊसो का नेक्स्ट गोल अपने भाई के साथ आना होगा और वो यहाँ हेल्प करेंगे जिमी ऊसो का ब्लड लाइन से मुकाबला करने में। और जब इनसे ही बात नहीं बनेगी तब यहाँ रोमन रेंस का रिटर्न होगा समर स्लैम में। मिस्टर मनी इन द बैंक बनने के बाद हम लोग देख सकते हैं बैक स्टेज ड्रू मैकेंटायर कितने ज्यादा खुश थे, लेकिन जब कैश इन कर दिया उन्होंने अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच में। लेकिन उससे पहले आप लोग ये देखो, सेथ रॉलिंस के इस मूव को लगाने के बाद रेफरी पिन करता है 1-2, लेकिन 3 काउंट क्यों नहीं, जबकि डेमियन प्रिस्ट ने किक आउट भी नहीं किया था। सेथ रॉलिंस मैच जीत गए थे, लेकिन रेफरी को पता था कि ये रिजल्ट नहीं होने वाला, इसलिए वो 3rd काउंट नहीं करते हैं। पर पता नहीं डेमियन प्रिस्ट ने किक आउट क्यों नहीं किया। इसके बाद ड्रू मैकेंटायर के कैश इन करने के बाद ये मैच ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाता है। ड्रू मैकेंटायर यहाँ डेमियन प्रिस्ट को क्लेमोर किक मार उन्हें पिन करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह सीएम पंक अटैक करते हैं ड्रू मैकेंटायर के ऊपर पंचेस की बार। इसके बाद स्टील चेयर वायर, इसके बाद टाइटल शॉट के बाद मैकेंटायर का खेल यहाँ खत्म हो चुका था। इसके बाद सीएम पंक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को अपनी गोद में रखते हुए कमेंट्री डेस्क पर बैठ जाते हैं एंड रिंग में साउथ ऑफ हेवन के साथ डेमियन प्रिस्ट अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। सेथ रॉलिंस को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा जो आज सीएम पंक ने किया, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे सीएम पंक के ऊपर। पर भला हो कोडी ग्रेव्स का जो सेथ रॉलिंस को शांत करते हैं। और अब ड्रू मैकेंटायर को कौन शांत करेगा। मनी इन द बैंक कैश इन फेल होने के बाद ड्रू मैकेंटायर के गुस्से को हम लोग देख सकते हैं। रेफरी उन्हें समझाने जाते हैं तो वो उन पर अटैक कर देते हैं। जनरल मैनेजर एडम पियर्स पर भी अटैक होता है, जिसके बाद एडम पियर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो वेड बैरेट बीच में आते हुए मामले को शांत करते हैं। आज कमेंटेटर ने बहुत सारे मैचेस होने से बचा लिए। या कमाल का सरप्राइज था आज मनी इन द बैंक में। मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट सीनियर लीडर जॉन सीना का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। आई एम हियर टू ऑफिशियली अनाउंस माय रिटायरमेंट फ्रॉम WWE। ये कहते हैं गाइस जॉन सीना कि वो यहाँ आए हैं अपने रिटायरमेंट को अनाउंस करने के लिए। द 2025 रेसलमेनिया विल बी द लास्ट रेसलमेनिया आई कंप्लीट इन। रेसलमेनिया 41 वो प्लेस होगा जहाँ सीना अपना आखिरी मैच करते हुए रिटायर हो जाएंगे। वो ये भी कहते हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना मुझे बहुत पसंद आएगा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को मुझे अर्न करना पड़ेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद क्राउड बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सीना के लिए थैंक यू सीना के चैंट करते हैं। सीएम पंक जॉन सीना के बारे में कहते हैं अगर ये सीना का लास्ट रन होने वाला है तो मैं जॉन सीना के साथ एक आखिरी बार मैच रसल करना चाहूंगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज आज हमें मनी इन द बैंक से जानने को मिला। अक्टूबर 5 के लिए बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट अनाउंस हो चुका है। वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच से टिफनी स्टैटन मिस मनी इन द बैंक बन चुकी है। सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर ने हमेशा की तरह कमाल का परफॉर्मेंस डिलीवर किया, लेकिन ये काफी नहीं था सैमी ज़ेन को हराने के लिए। अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं सैमी ज़ेन ब्रॉन ब्रेकर को हलवा की खिलाते हुए। ट्रिपल एच एम्फेसाइजेस वो इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं
कि WWE will be seen by 80% of the world once the moving to Netflix is complete। WWE के Netflix पर जाने के बाद 80% लोगों को WWE प्रोडक्ट Netflix पर ही देखने को मिलेगी। बैक स्टेज सोलो सिक्वा के एक्नॉलेज मी के साथ हमें मनी इन द बैंक की एंडिंग देखने को मिलती है। तो मैं भी इस वीडियो को ही पेंड करता हूँ। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।